हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब क्या सर इसका। जैसे कि अपन ने पहले एग्जांपल लिया था कि अपन कपड़ों का बिजनेस करते हैं, कि अपन क्लॉथ बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना एरिया ही है। तो हमने पढ़ा था कुछ फैक्टर्स, कुछ फोर्सेस, कुछ इंडिविजुअल्स और कुछ इंस्टीट्यूशंस आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो जो फैक्टर्स तो है फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस, ये होते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। विच इम्पैक्ट योर बिजनेस, इट मे बी इन पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, अब अपन इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इन डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी डायमेंशंस होती है और कौन कौन से फैक्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, dimensions of business environment means all the factors, forces and institutions which have direct or indirect influence over the business transactions। या तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। कैसे सर? अब मान लो कि एक सप्लायर था आपका, वो कहता है मैं आपको मेरा प्रोडक्ट नहीं दूंगा या आपको मैं रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करूंगा, तो ये आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी आपके बिजनेस के अंदर। लेकिन एक तरफ कह सकते हो एक गवर्नमेंट है, वो अचानक से आपके कह सकते हो टैक्स रेट बढ़ा देती है, तो वो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगी, इट विल इम्पैक्ट यू इनडायरेक्टली। कैसे सर? अगर टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो जो आप कह सकते हो आपकी जो कॉस्ट है, ये कह सकते हो कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। तो मतलब ये आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही, ये आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, general environment is the most important dimensions of a business environment, as business cannot influence or change the components of general environment, rather he has to change his plan and policies according to the changes taking place in a general environment। environment दो तरह के थे, एक तो specific जो अपन ने पढ़ा था शुरू में, और एक जनरल। स्पेसिफिक मतलब क्रेडिटर्स, डेटर्स एक्सेट्रा, और जनरल में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब फोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक तो स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक में ये इंक्लूड होता है और जनरल में ये इंक्लूड होता है। ठीक है, इट कैन नॉट इन जनरल एनवायरनमेंट ही हैज टू चेंज हिज प्लान एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन जनरल एनवायरनमेंट। आप जनरल एनवायरनमेंट को आपके काबू में नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक होल कह सकते हो जैसे इकोनॉमिकल है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए बनेगा, ना कि खाली आपके लिए, जिसकी वजह से इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और जैसे इकोनॉमी में डिसीजन आएगा, आपको वैसे अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज उसके रिलेटेड ही फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे टाइप से कह सकते हो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, पहला था इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। जैसे अपन इकोनॉमिकल का नाम सुनते हैं, मतलब इकोनॉमिकल से दो चीज आती है, एक तो रिलेटेड टू इकोनॉमी, और इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? मनी से, ये कह सकते हो गुड्स की प्रोडक्शन से, ये कह सकते हो टैक्स रेट की या इनकम की। ठीक है, मेनली इकोनॉमिकल आप पढ़ते हैं तो मेनली ये टर्म ज्यादा आती है, इकोनॉमी, प्रोडक्शन, मनी, टैक्स रेट और इनकम। ठीक है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में भी यही है, मतलब ऐसे कह सकते हो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई डिसीजन ले लिया, इकोनॉमी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले लिया, टैक्स रेट से या इनकम से रिलेटेड कोई डिसीजन ले लिया, जो आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दी फोर्सेज एंड फैक्टर्स which directly influence the economy of your country। मतलब जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है वो खाली आपके बिजनेस के लिए नहीं बना, वो होल इकोनॉमी के लिए बना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, environment consists of GDP, income level at national level, per capita level, profit earning ratio, productivity and employment rate, industrial and monetary and fiscal policy of government etc। मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल, जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, कंपनी में कितनी प्रोडक्शन हुई है, कंपनी में कितनी इनकम लेवल है, पर कैपिटल लेवल कितनी है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेनली जैसे कि मैंने बताया था डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो मेनली क्या क्या होता है, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन से इन्वायरमेंट में आता है। ठीक है, some aspects of economic environment are increase in GDP result in rise in disposable income
ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। जैसे क्या है, इंक्रीज इन जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है। तो डिस्पोजेबल इनकम मतलब डिस्पोजेबल इनकम ऐसी इनकम होती है जो सारे टैक्स वगैरह देने के बाद एक नेट इनकम बचती है किसी भी कंज्यूमर या पर्सन के पास, ठीक है। एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट, अगर किसी के पास अच्छे पैसे होंगे हाथ में, मान लो पहले 5,000 आते थे और अब 10,000 आ रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 5,000 आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा, जिसकी वजह से डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ भी सकती है। हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कंसंट्रेट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल एंड इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग मनी। ये सारा किससे रिलेटेड है? मनी से। पासिंग जीएसटी बिल विल इफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब अब अपन कह सकते हैं, मान लो कि ये लाइन आ गई तो अपने को पता लगाना है कि इकोनॉमिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है। पासिंग ऑफ जीएसटी बिल, जीएसटी बिल है मतलब जीएसटी किससे रिलेटेड है? बिजनेस से। तो टेक्नोलॉजिकल नहीं हो सकता, पॉलिटिकल हो सकता है क्योंकि एक कह सकते हैं पार्लियामेंट वगैरह इसमें इंक्लूड होती है, और लीगल भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या ऑप्शन बचा है? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और लीगल, ठीक है। विल इफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो पॉलिटिकल का इससे रिलेटेड नहीं है, और लीगल का भी मतलब कोई से लॉज वगैरह के लिए नहीं कह रहा। अगर मान लो आता पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल अफेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सबमिट ऑफ रिटर्न्स वगैरह, तो फिर आप लीगल कह सकते थे। लेकिन इसमें क्या है? इफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या ऑप्शन आएगा? इकोनॉमिक, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन ऑफ रुपीज 500 एंड 1000 नोट रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर मान लो इसमें आता है डिमोनेटाइजेशन ऑफ रुपीज 500 एंड रुपीज 1000, अब रुपीज 500 रुपीज 1000 आ गया मतलब रिलेटेड टू मनी, इकोनॉमिक हो सकता है, और ये पॉलिटिकल भी हो सकता है और ये लीगल भी होता है। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी ने, मान लो बीजेपी की सरकार ने डिमोनेटाइजेशन लेके आया था, और लीगल भी हो सकता है क्योंकि इसका प्रोसीजर था कैसे कैसे पास होएगा। तो ये तीन ऑप्शन आए इसमें भी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और लीगल, ठीक है। हिट द इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकल, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, ये सारे पढ़ लेना, भी सारे आसान है, और ये पढ़ लेना क्योंकि कभी कभार एमसीक्यू या 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ये इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है। वैसे तो बहुत आसान है क्योंकि आप सिंपली इसकी वर्ड से पता लगा सकते हो कि इनमें से कौन सी डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है।